So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लेक्चर नंबर 4 और पार्ट नंबर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने माइक्रोब्स का एप्लीकेशन डिस्कस किया था इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोब्स का एप्लीकेशन स्टडी करेंगे एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एंड इस चैप्टर को रैप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बात, जो नोट्स रहेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, और जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड सभी नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नाउ, व्हाट इज बायो कंट्रोल? बायो कंट्रोल, इट रेफर्स टू, जस्ट अ मिनट, ओके, it refers to the use of biological methods for controlling diseases and pests। देखो, बायो कंट्रोल में दो वर्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं, एक है बायो एंड एक है कंट्रोल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एजेंट्स, ठीक है। बायो का मतलब क्या हो गया? समथिंग रिलेटेड टू लिविंग। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को कंट्रोल करना, है ना, लिमिट में करना, ठीक है, या लिमिट लगाना उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, है ना। तो यानी कि जब हम माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कुछ लिविंग मेथड्स को, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, या फिर प्लांट डिजीजेस या पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जब यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग उनको एज बायो कंट्रोल एजेंट्स रेफर करते हैं, ठीक है। नाउ, in modern society these problems have been tackled increasingly by use of chemicals, by the use of insecticides and pesticides। देखो आजकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इनका यूज इतना बढ़ चुका है, ठीक है, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, या फिर प्लांट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक बेटर यील्ड के लिए। बट अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, या अगर हम एक लार्जर लेवल पे देखें, तो उस टाइम तो इनसे हमको कंट्रोल मिल जा रहा है, ठीक है, जो पेस्ट्स हैं, ठीक है, या जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हैं, या हर्बी जो है बेसिकली पेस्ट्स हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उनसे हमको तब तो कंट्रोल मिल जा रहा है। उसके बाद क्या? वही फर्टिलाइजर्स वाला स्प्रे किया हुआ फूड जो है, ठीक है, चाहे फिर वो कोई क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, ठीक है, या फिर कोई वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, स्प्रे तो सब में हो रहा है, ठीक है, वही हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एंड जब वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो कितना हार्म हमारी बॉडी में कर सकता है या कर रहा है, उस बात का हमको आइडिया ही नहीं, ठीक है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को कैंसर का, ठीक है, या बहुत छोटी छोटी एज में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी एज में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है? बेसिकली उसका वन ऑफ द रीजंस इज कि ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह इतने इंक्रीजिंग अमाउंट में यूज हो रहे हैं, बिकॉज इनका यूसेज धीरे 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 करके बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है वो हम लोगों को इनके यूसेज की वजह से हो रही है, यानी कि उस फूड की वजह से हो रही है जिसको हम लोग हेल्दी समझ के कंज्यूम करें। अब फ्रूट्स हम लोग किस लिए कंज्यूम करते हैं? हेल्थ के लिए, है ना, हमारी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। अब उसी फ्रूट्स के अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो मैनिपुलेशन किया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज किया था, वो हमारी बॉडी पे भी तो इफेक्ट डाल रहा है, बिकॉज वो स्पेसिफिक नहीं है अपने एक्शन में, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज क्यों किया ये अभी आप लोग को आगे पता चलेगा, या जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को पढ़ेंगे तब आपको और भी क्लियर, ठीक है। चलो, नाउ दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल, हमें पता है, टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलाइक, एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट। यानी
हमारे लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। सॉइल, ग्राउंड वाटर, सबके लिए हार्मफुल है, ठीक है। एंड दे हैव बीन पॉल्यूटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स। मैंने वही बोला कि सबको ये इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सब चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। नाउ our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. Weeds क्या होते हैं? Weeds are unwanted प्लांट जो उग जाते हैं ना, फिर वो न्यूट्रिशन शेयर करते हैं जो हमारा मेन प्लांट या मेन मेन क्रॉप होती है उसके साथ में, है ना। चलो, तो सॉइल भी यानी कि इफेक्ट हो रही है, बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमारी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, सब इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। द यूज ऑफ बायोकंट्रोल मेजर्स reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. Now this point is very important. Biocontrol measures जब हम लोग यूज करते हैं तो उनका मेजर एप्लीकेशन क्या है कि वो जो हम लोग ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूसेज करते हैं ना, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल मेथड्स का यूज हो रहा है या लिविंग मेथड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो टॉक्सिक केमिकल्स या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हैं, इनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, धीरे 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 करके कम हो जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं लेडी बायो कंट्रोल के। फर्स्ट वन इज लेडी बर्ड। देखो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ लेडी बर्ड। लेडी बर्ड क्या होती है बेसिकली, देखो, जस्ट अ मिनट। इट इज अ बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। देखी होगी आपने, है ना, रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स वाली जो बीटल होती है ना। इट इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग एफिड्स, यानी कि जो लेडी बर्ड है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा वो भी बना सकते हैं ना। जो लेडी बर्ड है वो बेसिकली किसको कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया था, वो था स्पेसिफिक, के केमिकल्स वगैरह जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। बायो कंट्रोल्स का एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो क्या होता है कि ये स्पेसिफिसिटी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि ये लेडी बर्ड क्या कर रही है, एफिड्स को ही कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइज, अब ड्रैगन फ्लाइज की अगर बात की जाए, दे आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। यानी कि ये मॉस्किटोज से छुटकारा पाने में हेल्प करती है। बैसिलस thuringiensis, इसके बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, that can be used to control बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने में जो बैसिलस thuringiensis या फिर जो बीटी होता है, ठीक है, बीटी रिलेटेड बहुत सारी क्रॉप्स होती है, ठीक है, बीटी, टमेटो, ठीक है, बीटी, कॉटन, ओके, बीटी, ब्रिंजल, ठीक है। तो बीटी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करने भी वाले हैं, ठीक है। अब दीज आर अवेलेबल इन सैशेस, ठीक है, छोटे छोटे पाउचेस के अंदर आता है एज ड्राइड स्पोर्स, ठीक है। अब क्या किया जाता है, देखो बहुत ध्यान से समझना। ये जो स्पोर्स आते हैं ना, इनको वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है, ठीक है। स्पोर्स लिए जाएंगे, उनको वाटर के साथ में मिक्स किया जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जो वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं, वल्नरेबल प्लांट्स का क्या मतलब है, एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, ब्रासिकास का, ठीक है। इसको यहाँ पे हमको अंडरलाइन करना चाहिए था, ठीक है, ब्रासिका की बात हो रही है, ठीक है। वेयर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वी। अब क्या होता है, देखो, जो स्पोर्स होंगे उनको वाटर के साथ में मिक्स किया जाएगा, एंड जो वल्नरेबल प्लांट्स है, यानी कि जिनके ऊपर अटैक सबसे ज्यादा हो सकता है या अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उनके ऊपर इनको स्प्रे किया जाता है, ठीक है। बिकॉज वहां पे क्या होता है बेसिकली, ये क्या होंगे, ये जो स्पोर्स है, ठीक है, पानी के अंदर स्पोर्स को मिला के प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया गया। अब वो स्पोर्स क्या है, वो प्लांट के ऊपर है। अब वो इंसेक्ट लार्वा उनको कंज्यूम करेगा। जैसे ही वो इंसेक्ट लार्वा उनको कंज्यूम करेगा, तो गट ऑफ द लार्वा के अंदर, ठीक है, लार्वा गट के अंदर टॉक्सिन रिलीज होगा, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज होगा जिसको बीटी टॉक्सिन भी बोला जाता है, ठीक है। एंड लार्वा जो होता है इट गेट्स किल्ड। अब देखो,
बहुत ध्यान से समझो। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कितना स्पेसिफिकली काम कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इसने जो है प्लांट को नहीं इफेक्ट किया, प्लांट के ऊपर स्प्रे किया गया। जब लार्वा ने, यानी कि वो प्लांट जो उसको इन्फेक्ट कर सकता था, जब उसने उसको कंज्यूम किया तो उसके गट में जाके टॉक्सिन रिलीज हुआ। पहले कोई टॉक्सिन नहीं रिलीज हुआ, वो इनएक्टिव स्टेट में। जब वो गट के अंदर गया तो वो एक्टिव स्टेट में आया एंड वहां पे टॉक्सिन रिलीज हुआ, बीडी टॉक्सिन। एंड उसकी वजह से वहां पे जो लार्वा था इट गेट्स किल्ड। ठीक है। Bacterial disease kills the caterpillars but leave another insects unharmed. Very very important point, यानी कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, यहाँ पे कैटरपिलर्स ही सिर्फ किल हो रही हैं। यहाँ पर जो बाकी इंसेक्ट्स है वो अनहार्म्ड है, बाकियों को या बाकी किसी ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसकी वजह से ये यूज किए जाते हैं, दैट इज स्पेसिफिसिटी। कि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही टारगेट करेंगे, अदरवाइज ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में यहाँ पे इसका मतलब रह रही है या बाकियों को ये इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें जीन्स मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं, उनके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। दे आर डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी जीन्स को मॉड्यूलेशन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। दे हैव बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट्स। मैंने बताया ना, बीडी टॉक्सिन जीन्स। ठीक है, यानी कि अब वो प्लांट्स जो ट्रांसजेनिक है, ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा? ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन जो है बेसिकली इंसर्ट किया जाता है। किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, किसी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है, या ऑलरेडी इनके पास में क्या होता है, बेसिकली उस पेस्ट से बचने की क्षमता या फिर कैपेबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। व्हाई? बिकॉज इनके जीन्स यहाँ पे हमने मॉडिफाई किए होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बीटी कॉटन। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की बात हो रही है। Okay. So Trichoderma species, these are free living fungi. Okay, these are free living fungi. Just a minute. Okay, yes. हाँ, तो जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती है, दीज आर फ्री लिविंग फंजाई विच आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम्स। ठीक है, यानी कि रूट इकोसिस्टम्स के अंदर वेरी कॉमन होती है। अब इकोसिस्टम के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। एंड दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। ठीक है, अब ये काफी सारे प्लांट पैथोजन से प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, या फिर इनके अंदर बेसिकली कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है भी बहुत सारे प्लांट पैथोजन से फाइट करें। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैक्यूलोवायरसेस। ये क्या होते हैं? दीज आर पैथोजन विच अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली मेनली आर्थ्रोपोड्स की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, या फिर उनसे क्या करते हैं? प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। नाउ majority of baculoviruses used as biocontrol agents are in the genus nucleopolyhedrovirus. Now this point is very very important for you. ठीक है, इनका जीनस आपको याद रखना है, ये पहले भी पूछा गया है। ठीक है, देखो हम लोग ये जो वीडियोस कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके सीबीएसई के लिए कवर नहीं हो रही है, ये आपके नीट सीयूईटी के लिए, ठीक है, आईसर आईएटी एग्जाम की अगर बात की जाए, या फिर अगर मैं आईसीआर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूँ, डिफरेंट एंट्रेंसेस एग्जाम को ये वीडियोस कवर कर रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखना है। ठीक है। नाउ these viruses have species specific narrow spectrum insecticidal application. Now this is very important. Species specific यानी ये कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को इन्फेक्ट या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्हीं से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नैरो स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, यानी कि वैरायटी के ऊपर नहीं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ठीक है, दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो है ये बायो कंट्रोल एजेंट्स के फीचर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया।
नाउ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? This is desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecological sensitive area is being treated. यानी कि अच्छा, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर बात की जाए, देखो कुछ दिनों के अंदर हम लोग जो सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ था ब्रह्मास्त्र 11,000, ठीक है, मेनली वो नीट को टारगेट करेगी, बाकी सभी एग्जाम्स भी बट उसमें कवर होंगे। तो जो ब्रह्मास्त्र 11,000 सीरीज है, इसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर होंगे, ठीक है। हम लोग जो है पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पलर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी फुल फॉर्म्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हम लोग सीबीएसई के लिए भी ऑब्वियसली पीवाईक्यू डिस्कशन या फिर सैम्पल पेपर डिस्कशन ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल पे लेके आए, ठीक है। नाउ अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, तो ये कब बेनिफिशियल होती है या कब डिजायरेबल होती है, यानी इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, यानी कि जो यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, दे आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि जब एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, अच्छा इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट। It refers to the integration of tactics for control of single pest on one or more crops. ये क्या हो रहा है इसमें? ओके, तो क्या होता है बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिक्स, ठीक है, यानी कि क्या क्या हम लोग मेथोडोलॉजीज या फिर बेसिकली चीजें अडॉप्ट करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ सिंगल पेस्ट। एक सिंगल पेस्ट जो है क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टैक्टिक्स को इंटीग्रेट करती है, ठीक है, यानी कि उनको इंटीग्रेट करते हैं आपस में, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक पर्टिकुलर मेथड्स जो है वो बेसिकली अडॉप्ट कर सके, ताकि वो जो सिंगल पेस्ट वो इतनी सारी क्रॉप्स को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, ठीक है। नाउ overall objective of IPM is to create and to maintain a situation in which insects are prevented from causing significant damage to crops, ठीक है। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए और मेंटेन की जाए जहां पे जो इंसेक्ट्स हैं दे आर प्रिवेंटेड, उनको प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में वी हैव रैप अप द second last section of this particular chapter, microbes as biocontrol agents. अब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स किस तरीके से यूज होते हैं उसकी बात हम लोग करने वाले। नाउ the use of chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to environmental pollution. ये हमें पता है, हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। Now, so there is a need to switch to organic farming. अब organic farming क्या होती है बेसिकली, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। यानी कि देखो जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है बेसिकली, लिटल और नो यूज, ठीक है, ऑफ केमिकल्स। जब हम लोग सब नेचुरली कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कुछ भी केमिकल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पे हम लोग उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं ना। जब हम लोग क्रॉप्स को रेज कर रहे हैं, उगा रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करके, तो उसी को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यानी ये वो फर्टिलाइजर्स है जो बेसिकली हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंप्रूव करते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया के अंदर किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइजोबियम का। राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, किसके साथ बनाता है, विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स
एंड राइजोबियम देखो, इसका मेजर रोल क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है। ठीक है, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स में लेके आता है जिस फॉर्म में प्लांट्स जो है वो उनको यूज कर सके। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सेम फॉर्म में जो है वो यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, सेम फॉर्म में वो यूज नहीं हो सकती है, तो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, राइजो। किस तरीके से कन्वर्ट करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। ठीक है, नाउ बैक्टीरिया लाइक एजोस्पिरिलम and azotobacter they can fix atmospheric nitrogen with while free living in soil। अब देखो, राइजोबियम विदाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बना पाएगा। राइजोबियम जो है वो विदाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बना पाएगा, या एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा। ये जो बैक्टीरिया है ये फ्री लिविंग फॉर्म में सेम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ फंजाई की अगर बात की जाए तो फंजाई के अंदर दे ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जिसको माइकोराइजा बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, माइकोराइजा। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है, और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, इनको हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कवर कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं। Many members of genus Glomus form mycorrhiza, very important। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। mycorrhiza कौन से जीनस से, बेसिकली कौन से जीनस के मेंबर्स जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। फंगल symbiont absorb phosphorus from soil and passes it to plants। Plants having such associations also shows resistant to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ फायदा एक ऑर्गेनिज्म को होगा एंड कुछ फायदा दूसरे ऑर्गेनिज्म से पहले वाले को होगा। ठीक है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, नाउ जैसे कार्बन होता है, जो कार्बन क्या करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है शेयरिंग में, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भी नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बेसिकली दोनों को फायदा मिल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों को फायदा मिल रहा होता है। फंगल सिम्बायोट क्या करेगा, ठीक है, यानी कि जो फंगल मेंबर है वो क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस, सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा एंड उसको प्लांट्स के पास में ट्रांसफर कर देगा, उनको पास कर देगा। अब ये वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है, यहाँ पे एक तो ओवरऑल इंक्रीज या फिर ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है प्लांट्स काफी बेटर होती है। ठीक है, दे शो रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल प्लांट हेल्थ इंप्रूव होती है। अब फंजाई को क्या मिल जाता है, फंजाई गेट्स शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दिस एसोसिएशन। ठीक है, यानी फंगस को क्या हो रहा है, बेसिकली वहां पर छत मिल रही है और खाना भी मिल रहा है। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से जो है वो याद रखो। ठीक है, एंड राइजोबियम क्या कर रहा है बेसिकली, ठीक है, राइजोबियम क्या कर रहा है, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। फंजाई के अंदर क्या हो रहा है, वो रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है एंड उसको माइक्रोराइजा बोला जाता है। यानी कि फंगस के अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन रहा है उसको हम लोग स्पेसिफिकली माइक्रोराइजा माइक्रोराइजल एसोसिएशन का नाम देंगे। ठीक है, नाउ साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए, साइनोबैक्टीरिया क्या है, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नाउ सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलिटोरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इन पैडी फील्ड्स। अब साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स। ठीक है, दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, increase its fertility and reduce the alkalinity of soil। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने में हेल्प कर रहे हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव करने में, इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड एल्केलिनिटी को यानी कि बेसिसिटी ऑफ सॉइल को
कम करने में हेल्प करे। ठीक है, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स को भी कंप्लीट कर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बड़ा सा थैंक यू, बिकॉज आज की इस वीडियो से हम लोगों ने ये वाली यूनिट भी कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पर्टिकुलर यूनिट की बात करेंगे वो हम लोग कर सकते हैं हेरिडिटी वाली यूनिट की। ठीक है, बिकॉज उसके बाद ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे जाएंगे एंड लास्ट यूनिट को हम लोग लास्ट में ही कवर। ठीक है, ये पर्टिकुलर यूनिट थोड़ी सी इजी थी तो आई थॉट के पहले इसको कवर कर लेते हैं एंड हमने इसको कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीडियोस यूजफुल लग रही होंगी। अगर आपने लास्ट किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो मिस की है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 2025-26 के नाम से, एंड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, जो भी आपने मिस किया उसको देख सकते हो। अभी आप लोगों के यूनिट टेस्ट भी चल रहे होंगे तो आप रिवीजन के लिए इन वीडियोस को 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, सब तरीके से वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with a next interesting video of new chapter. Till then, keep learning.